मैं नहीं समझती किसी को माफ़ी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे, जिसके बाद डिंपल यादव राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई और कहा कि माफी का कोई सवाल ही नहीं। इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद जिन स्तंभों पर टिकी है, उनमें चुनाव आयोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। इसका कार्य देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना होता है, लेकिन हाल के समय में यह संस्था विपक्ष के निशाने पर है और उस पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। बीते कई चुनावों से विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। विपक्ष वोट चोरी जैसे गंभीर मसले को उठा रहा है, जिससे लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सीधा सवाल खड़ा होता है। वहीं जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, इसके जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है, जिससे विवाद और गहराता जा रहा है। लेकिन विपक्षी नेताओं ने साफ कर दिया है कि माफी नहीं मांगी जाएगी। आयोग गोलमोल बातें कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोप लगाए, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वह निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना होगा, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। अब ज्ञानेश कुमार के बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। डिंपल ने राहुल गांधी का खुला समर्थन किया और कहा कि मीडिया के सामने चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। माफी के सवाल पर कहा कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर नेता विपक्ष ने सवाल किए हैं तो चुनाव आयोग जवाब दे। जरा सुनिए डिंपल यादव को। मैं नहीं समझती किसी को माफ़ी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं, उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोला अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो सुना आपने। बता दें कि अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन और सरकार पर सवाल उठाए। जब राहुल गांधी से शपथ पत्र की मांग की गई, विपक्ष ने वोट चोरी, वोटर लिस्ट गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाए, जिससे देश में हंगामा मचा है। अखिलेश ने भी सबूत पेश कर चुनाव आयोग को शपथ पत्र भेजने का दावा किया और उसकी रसीद भी दिखाई। दरअसल देश की सियासत में इन दिनों राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। इन तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके आरोपों को गलत व निराधार बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत है तो वो 7 दिन के अंदर हलफनामा दे, नहीं तो उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि बिना हलफनामे के ऐसे संगीन आरोप पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संविधान और चुनाव आयोग दोनों के विरुद्ध होगा। चुनाव आयुक्त की पीसी के बाद विपक्षी दल एक बार फिर से चुनाव आयोग पर हमलावर है। सूत्रों की माने तो विपक्ष इस मामले पर चुनाव आयोग के विरुद्ध एकजुट होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।